Unacademy. राजेश कुमार आपका नाम हुआ यस सर। और नवादा जिला घर यस सर। मैथमेटिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया है यस सर। 2018 में। मैथमेटिक्स ऑनर्स पढ़े हैं 18 में, कहीं जॉब करते हैं क्या? यस सर। क्या? मैं जनवरी 2019 से आयकर विभाग दिल्ली में जॉब किया हूँ सर, मई 2023 तक दिल्ली में? जी सर। जून 2023 से उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में अवर लेखा सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। तो वहाँ छोड़ दिए? यस सर। कहाँ पर? प्रयागराज? नहीं, दिल्ली में सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था। बाद में प्रयागराज? वही प्रयागराज जी सर, उत्तर मध्य रेलवे। हाँ यस सर। किस चीज़ में है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। अच्छा। यस सर। तो वो क्यों छोड़ दिए? वो ज़्यादा बेटर था। नहीं सर, उससे बेटर यहाँ वर्क अपॉर्चुनिटी है सर। वो लेवल 3 का जॉब था, लेवल 5 का जॉब है सर। अच्छा। उसके तो कैरियर, इससे यहाँ कंपेरिजन में कैरियर ग्रोथ ज़्यादा है, हमें यहाँ प्रमोशन ज़्यादा है सर। आप पढ़ाई लिखाई कहाँ से किए? मैंने सर अपना होम डिस्ट्रिक्ट से मैं किया हूँ सर, नवादा जिला से। किस कॉलेज से? मैंने 10th एग्जामिनेशन तहलीक बैच से उच्च विद्यालय गोविंदपुर नवादा से। अच्छा। 12th किया तहलीक बैच इंटर विद्यालय गोविंदपुर नवादा से। अच्छा। मैंने ग्रेजुएशन किया केलेस कॉलेज नवादा से सर। वो ग्रेजुएशन ऑनर्स में था? जी सर। अच्छा। और पीजी भी किए? नहीं सर, पीजी मैं फिर ग्रेजुएशन करने में मेरा जॉब लग गया सर, मैं उसी में कंटिन्यू किया। तो अभी जहाँ वर्तमान में हैं जॉब में, यस सर। वो थ्रू कंपटीशन? यस सर। कहाँ? आरआरबी सर, अच्छा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अच्छा। अर्लियर एग्जामिनेशन वो एसएससी के थ्रू में गया था सर, उसमें सर। के थ्रू गए थे। चलिए, बहुत अच्छा है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप का अपॉइंटमेंट हो गया मान लीजिए। यस सर। एसडीएम बन गए। तो एज एसडीएम आपकी उनके पास सब डिवीज़न के हेड होते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? सर मेरा सर्वप्रथम प्रयास रहेगा सर, पब्लिक और गवर्नेंस के बीच जो ट्रस्ट डिफिसिट है उसको बढ़ाने का प्रयास रहेगा सर। तो मेथडोलॉजी बताइए, क्या मेथड अपनाइएगा जो अभी आप नहीं देख रहे हैं, कुछ नया आपको क्या करना चाहिए? अब मैं अपने काम के द्वारा सर, जिन पब्लिक को कोई ग्रीवांस लेकर आती है, उसे कोई कंप्लेंट है तो उसको पेंडिंग रखने के बजाय मैं टाइम बाउंड में रिजॉल्व करूँगा सर। अच्छा। यस सर। मेरा हमेशा प्रयास है कोई भी काम पेंडिंग बना नहीं रहेगा। एसडीओ का काम कुछ कोर्ट में भी होता है? इस तरह सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में जब होते हैं तो दूसरे मजिस्ट्रेट भी बैठते हैं? जी सर। फील्ड में जाएंगे तो दूसरा मजिस्ट्रेट यस सर। ईयर डेट अपॉइंटेड रहता है किस दिन कौन बैठेंगे। यस सर। उसमें बहुत लेथार्जीनेस है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या सोचें? वही तो सर, मैं कोई भी काम को मैं पेंडिंग नहीं रखूँगा सर। मैं अपने स्तर पर जितना हो सके स्पीडी ट्रायल में काम करूँगा मैं। अच्छा। यस सर। और अब अभी पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में बहुत करप्शन है, मुखिया जी लोग बहुत, तो उसके लिए क्या कैसे व्यवस्था करें? सर उसमें ट्रांसपेरेंसी लाया जाएगा सर। कोई भी काम को, आजकल तो सारा काम ऑनलाइन हो रहा है सर। जो भी फंडिंग का प्रोजेक्ट हो ऑनलाइन हो, उसके माध्यम से सर। तो आप एक चीज़ बताइए, हिस्ट्री में उससे थोड़ा सा पूछेंगे आपको, ब्लैक होल ट्रेजेडी एक हुआ था। यस सर। मॉडर्न इंडिया में पढ़े होंगे, वो क्या था? वो सर बंगाल में घटित हुआ सर 1757 में सर। बंगाल में कहाँ? पलासी सर। नहीं, पलासी तो वो पलासी युद्ध हुआ था लेकिन बंगाल में हुआ था सर। ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी 1757 में। उसमें कई लोग, अंग्रेज लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था सर। कितने लोग? यदि मैं कन्फर्म हूँ तो सर लगभग 200 लोगों को बंद कर दिया गया। 200 तो नहीं था, 200 सर। क्या? तो मुझे एग्जैक्ट आप कुछ फिगर कम है। संख्या था। यस सर। कितने लोग मर गए, कितने लोग उसमें बचे? उसमें मैक्सिमम तो मारे ही चले गए थे सर। बचे कितने? सर में फिगर याद नहीं है सर। 23 पीपल बच गए थे। Thank you, sir. 43 थी संख्या, 43 या 46 देख Yes, लीजिए। sir. उसके बाद क्या हुआ? उसकी प्रतिक्रिया में क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने? सर याद आक्रमण कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा से। हाँ, सर बैटल ऑफ पलासी। उसी का रिपरकशन मान सकते हैं। बैटल ऑफ पलासी को स्कर्मिसेस क्यों कहा जाता है? अस्कर्मिसी जी। हाँ, उसको बैटल ऑफ पलासी तो नाम है, यस सर। लेकिन कहता है कि कोई युद्ध हुआ नहीं, ऐसे ही। नहीं, एक्चुअली युद्ध तो हुआ था सर, लेकिन उसमें जो रॉबर्ट जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वही उसमें ट्रस्ट डिफिसिट, विश्वासघात किया था सर। वो मीर जाफर विश्वासघात किया। जी, मीर जाफर था जो। हाँ,
हाँ मिला हुआ था। जी सर, तो इसी कारण वो हार गया था वहाँ से इसमें। और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ बहुत सर। डिसाइसिव बैटल कहा जाता है यस सर। कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी श्योर हो गया ब्रिटिशर्स कि पक्का हो गया मेरा। यस सर। किस वजह से? सर बैटल ऑफ बक्सर को काफ़ी डिसाइसिव माना जाता है। उसके बाद जो है सर मुगल साम्राज्य पे जो रेवेन्यू होता था, सिविल और रेवेन्यू काउंसिल, तो उसके ऊपर रॉबर्ट क्लाइव द्वारा अधिकार कर लिया जाता है सर। और उड़ीसा, बिहार, बंगाल के जो दीवानी अधिकार है वो ब्रिटिश को दे दिया जाता है मुगल के द्वारा, इलाहाबाद संधि के द्वारा, जो 65 में होता है हारने के बाद। अच्छा जी सर। तो ब्रिटिश शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट है सर, वो जो गवर्नर जनरल होते थे उस समय, तो उन लोगों में से कौन से गवर्नर जनरल एक आध हैं जो रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, बढ़िया बढ़िया रिफॉर्म्स की? जी सर। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किसको आप जानते हैं? थोड़ा थोड़ा तो सब किया है। जी सर, लॉर्ड कर्जन भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किए थे सर। उन्हें नहरें बनवाई थी सिंचाई के लिए सर। हाँ। और प्रेस पर चार्ल्स मेटकाफ को माना जाता है भारत में प्रेस का मुक्तिदाता। उसने जो प्रेस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था उसको कम किया था सर इंडिया में, चार्ल्स मेटकाफ। सती प्रथा को किसने बंद किया था? सती प्रथा सर लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा हो गया है 1829 ईस्वी में सर। ठीक है। अच्छा, बिहार के बारे में बताइए कि कौन कौन से ज़िले यस सर। विदेशी कंट्री से जुड़ता है? सर यदि मैं नेपाल से जोड़ूंगा सर तो उसमें पूर्वी चंपारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा वो नेपाल के साथ टच करते हैं सर। मधुबनी नहीं करता है? हाँ सर, मधुबनी भी टच करता है सर। मधुबनी भी करता है। हाँ ठीक है। हाँ राजेश जी, यस सर। आप प्रयागराज में नौकरी कर रहे हैं। यस कब सर। से हैं प्रयागराज में? मैं सर जून 2023 से वहाँ हूँ सर। जून 2000 इधर ही गए हैं? जी सर। हाँ। वहाँ पर प्रयागराज में घूमने के लिए कौन कौन जगह, मतलब कहीं भी मान लीजिए हम गए आपके साथ, यस सर। कहाँ ले जाइए घुमाने? वो एक संगम है सर, हाँ। जो 3 नदियों का संगम है, ये गंगा, जमुना, सरस्वती है, जो रिलीजियस प्लेस है। एक हुआ दौड़। जी सर। दूसरा सर वहाँ जो मुगल काल में जो बनाए गए बिल्डिंग कितने हैं वो है सर। एक नेहरू जी का जो है नेहरू जी का क्या है उनका नाम जो मैं भूल रहा हूँ सर, भारत भवन शायद ऐसा ही कुछ है सर वो सर। हाँ। ये 3 चीज़ें, वही 3 जगह घुमाइएगा। हाँ सर। आप कुछ देखे हैं वहाँ? मैंने सर अभी घूमा वहाँ ठीक नहीं है। सर। ये बताइए जी कि आप इलाहाबाद में रहते हैं कि प्रयागराज में? उन्हीं का नाम चेंज किया गया है सर वर्तमान में, 2018 में चेंज किया गया था सर। क्यों चेंज कर दिया गया इलाहाबाद से प्रयागराज? सर ये प्राचीन काल में पहले प्रयागराज के प्रयाग के ही नाम से जाना जाता था। तो हमारे जो मुगल बादशाह थे अकबर के द्वारा उनका नाम भी इलाहाबाद दिया गया था, ये अल्लाह की नगरी के रूप में। तो ये हमारा जो प्राचीन विरासत है उनको संरक्षित करने के लिए सोचा, सरकार ने सोची कि उन्हीं नाम को ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रयाग एक जगह भी अभी वो भी वहाँ है सर, है ना। हाँ, तो वही की सांस्कृतिक जो विरासत है उसको लोग जाने समझे, इसलिए सरकार ने चेंज किया है सर। ये जो नाम चेंज कर दिया जाता है इसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? एक 2 कारण बताइए सही का। आप अगर सही मानते हैं तो 2 कारण बताइए, गलत मानते हैं तो उसका 2 बताइए। सर देखिए सही इस नज़रिए से है सर कि से हम हमारा जो प्राचीन विरासत है उसे हम जान पाते हैं कि हमारा पहले क्या इसके यहाँ क्या संस्कृति रही थी वो जान पाते हैं सर। यदि दूसरे नज़रिए से देखते हैं तो इसके नामकरण चेंज करते हैं तो काफ़ी खर्च आता है सर। ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चेंज की थी उसके पीछे 300 करोड़ रुपया खर्च की गई थी सर। तो जो 300 करोड़ रुपया नामकरण में चेंज हम खर्च किए उसको कहीं और हम इन्वेस्ट करके हम हेल्थ एजुकेशन पे काम कर सकते हैं सर। मतलब नाम चेंज करने का कोई करना नहीं चाहिए आपके नज़र? ऐसा तो ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं रहता है सर। ठीक है। आप हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर में यस सर। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट यस सर। नामवर सिंह कौन थे? नामवर सिंह हिंदी साहित्य आलोचक थे सर। जी। और क्या थे? साहित्यकार हिंदी साहित्य में मूल रूप से आलोचक ही थे सर वो। जी सर। और कहीं वो पढ़ाते भी थे? सर उनको बनाया गया था वाइस चांसलर सॉरी बनाया गया, वर्धा यूनिवर्सिटी का बनाया गया था। हाँ, जो गुजरात में है। JNU से उनका किसी जी JNU से भी वो अटैच थे सर, जुड़े हुए थे। हाँ सर।
अच्छा, बिहार में जी सर। हिंदी साहित्य में एक दो साहित्यकार का नाम बताइए जिनका नाम हुआ हो। बिहार में लिख सकते हैं रामधारी से दिनकर जी का, फणीश्वर नाथ रेणु जी का, राम गणेश बिनपुरी जी का, शिवपूजन सहाय जी का, वर्तमान में अनामिका जी हैं। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर, यस सर। उनके किस कृति को मिला ज्ञानपीठ अवार्ड? उर्वशी के लिए सर उनको दिया गया था सर। अच्छा, रश्मि रथी भी जी जी उन्हीं की रचना है सर। उस रचना में क्या है, कुछ है जानकारी? कर्ण के ऊपर लिखा गया है सर। क्या? मैंने समाजवादी दृष्टि से जो कर्ण को उपेक्षित पात्र के रूप में दिखाया गया है, तो कर्ण को उसको सम्मानित लिख कर कर्ण को सम्मान प्रदान किए हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जी सर। आप कोई पढ़े हैं पुस्तक? जी सर, महिला आंचल मैंने पढ़ा है सर। क्या उसमें महिला आंचल में? महिला आंचल में सर है कि जैसे किसी भी समस्या को जूम करके दिखाया गया है उसमें, काफ़ी डिटेल्स रूप में जो ग्रामीण समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जाति, धार्मिक शोषण जो मठों में होता है, उसके ऊपर दिखाया गया है उसमें सर। यदि हम गोदान से तुलना करें, गोदान में सरसरी निगाह ऊपरी स्तर से दिखाया गया है, और महिला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, उसमें किसी भी चीज़ को लेकर बारीकी से दिखाया गया है। जाति की समस्या को लेकर उसमें दिखाया गया, बोला गया था कि लोग अपने जाति का नाम सिर में यहाँ लिखवा लें, लिखवा कर चलें, तो जाति समस्या कितनी रूप में गहरी विद्यमान थी उस बात को दिखाया गया है। शिक्षा किस तरह से वहाँ विद्यमान थी, शिक्षा की जो प्रॉब्लम है वहाँ पे, वहाँ सुई डॉक्टर सुई देने आते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये डॉक्टर लोग ही बीमारी बढ़ा देते हैं। इस बात को अशिक्षा की समस्या को वहाँ दिखाया गया है। ठीक है, गुड। जी सर। ये बताइए कि बिहार में विकास से संबंधित वर्तमान में सरकार का कौन कौन सा काम चल रहा है? वर्तमान में सर मूल रूप से भी आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सर। उसके अंतर्गत 7 गोल निर्धारित किया गया है, 7 रिजल्ट है। कौन है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, सशक्त स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वस्थ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। इसके माध्यम से सारे जो ये भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सभी को टच करने का प्रयास किया गया हर चीज़ में एमरो में। एक और सर वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कृषि रोड मैप 4 को लाया गया सर। इसमें दलहन के ऊपर ज़्यादा जोर देने का प्रयास किया गया सर, और इसमें एग्रीकल्चरल जो मानसून आधारित कृषि पर बात की गई है सर इसमें, कि जो मानसून के अकॉर्डिंग जो वो हम फसल उपजाएँ उस बात को लेकर सरकार प्रयास कर रही है सर। अच्छा, महिलाओं का लिटरेसी रेट क्या है बिहार में? सर 2011 के जनगणना के अनुसार यदि हम देखेंगे तो वहाँ लगभग 51% वहाँ है सर। महिलाओं के लिए क्या प्रोग्राम चल रहा है? महिलाओं के प्रोग्राम सर उसमें बहुत सारे योजनाएं चलाई जा रही है। खाली नाम बता दीजिए, जी 3-4 का। बता देता हूँ सर। इसमें 7 इनिशिएटिव पे सर सशक्त महिला, सक्षम महिला सर, और जो बालिका विद्यालय हैं उनके लिए मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री स्नातक प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सैनिटरी नैपकिन योजना, ये सारे चलाई जा रही हैं सर। राजेश जी, इस सर हिंदी का पहला व्याकरण किसने लिखा? हिंदी का पहला व्याकरण संस्कृत का पहला व्याकरण पाणिनि ने लिखा था। हिंदी का पहला व्याकरण सर श्री किशोरी दास द्विवेदी युग में लिखा गया था सर। कॉन्फिडेंस है आपको कि किशोरी दास ने लिखा हिंदी का? मैंने पढ़ा है सर, आज ही पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है सर। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन है? हिंदी का पहला पृथ्वीराज रासो को माना गया है सर, पृथ्वीराज रासो, जो चंद्र बरदाई द्वारा रचित है सर। हाँ। आदिकाल की रचनाएं हैं। ये किसने कहा कबीरदास के बारे में कि गुरु रामानंद से भेंट होने के बाद उन्होंने आसन की गुलामी को सलामी दे दी और कान आँख मूंदने और नाक से सूंघने के टंटे को उन्होंने नमस्कार कर लिया? सर सही हमें पता है नहीं जानते। उनके बारे में तो आलोचनाएँ लिखी गई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। अच्छा बताइएगा, छायावाद का पीरियड क्या है? छायावाद का पीरियड सर 1918 से 1936 ईस्वी को माना गया है सर। किसने कहा कि छायावाद एक ऐसा हिंदी साहित्य का काल है जिसकी छाया किसी और जगह पड़ती है? सर ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा जी का द्वारा कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया सर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा एक वीर इसकी छाया कहीं और पड़ती है? जी हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया। डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा कहा गया? नहीं सर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहे गए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी? जी हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी छायावाद पर लिखे हैं?
हाँ उनके उसी महावीर प्रसाद द्विवेदी तो छायावाद के पहले थे। जी हाँ, यस सर। कब है महावीर प्रसाद द्विवेदी का? उनका जो समय है 1900 से 1918 ईस्वी है सर। हाँ, तो द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी तो छायावाद के पहले थे ना सर, लेकिन उसने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और द्विवेदी जी ये डॉक्टर नागेंद्र का ये कथन जो है डॉक्टर नागेंद्र, आप चेक कर लीजिएगा सर। यदि वैसा हमारा डॉक्टर नागेंद्र का स्टेटमेंट है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म हाँ, का विद्रोह सूक्ष्म का है, विद्रोह है, वो नागेंद्र जी का स्टेटमेंट है सर। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो उसी की छाया जो है वो दूसरे जगह पड़ती, इसको देख लीजिएगा। सॉरी ठीक सर, है, मैं देख लूँगा जी देख सर। लीजिएगा। क्या है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का तो युग ही अलग है। जी सर। महावीर द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। हाँ यस सर, उन्हीं का नाम पे है। हाँ, तो उन्होंने जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो ये हिंदी खड़ी बोली के विकास में सबसे बड़ा जी सर। योगदान हाँ, दिया। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। सरस्वती पत्रिका के माध्यम यस सर। सरस्वती पत्रिका जी सर। ठीक है, तो आप बताइएगा कि ये जो अवहट है, अवहट क्या होता है? अवहट सर भाषा है सर। वो प्राचीन मध्यकालीन हिंदी की द्वितीय अवस्था अपभ्रंश के बाद जो भाषा की स्थिति विकसित होती है वो अवहट है सर। हाँ, तो अवहट किसको बोलते हैं? हिंदी की अवस्था है सर, बोली जो भाषा का क्रम होता है उसी के दौरान विकसित हुआ है अवहट सर। उसमें विद्यापति द्वारा लिखा गया है जी सर। हिंदी क्षेत्र की 18 जो बोलियां हैं जी सर, उनको संयुक्त रूप से अवहट के अंतर्गत रखा गया है। थैंक यू सर। हिंदी क्षेत्र की जो 18 बोलियां हैं। अच्छा बताइए, आज के पेपर में एक अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया आज के पेपर के अनुसार? सर मैंने पढ़ा लेकिन याद नहीं है हमको। एक अमेरिकन महिला को दिया गया है सर। हाँ, हाँ। वो उसे महिला क्षेत्र जो बाजार में महिला क्षेत्र श्रमिक के उनके योगदान को लेकर उनको दिया गया है, लेकिन एग्जैक्ट नाम अभी मुझे याद नहीं है। अच्छा, Yes, देख sir। लीजिएगा इसको। जी सर, देखा था लेकिन याद नहीं है। अच्छा बताइएगा कि जातीय जो गणना हुआ है, सर्वेक्षण हुआ है बिहार में, यस सर। इसके अनुसार बिहार में मुस्लिम जनसंख्या कितनी है? सर परसेंटेज याद नहीं है सर। इसको देखिएगा ना, मुस्लिम जनसंख्या। हाँ, ठीक, ठीक है। थैंक यू सर।